दोस्तों, जब एवेंजर्स एंड गेम खत्म हुई थी, किसी को भी ये नहीं लगा था कि यहाँ पे जो उनके फाउंडिंग मेंबर होंगे उनकी भी कोई पार्ट 4 मूवी आ सकती है। लेकिन हम लोग को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 के अनाउंसमेंट के साथ थॉर 4 लव एंड थंडर भी देखने को मिली, जिसे फैंस कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। लेकिन ये सब देख के वो काफ़ी खुश हो गए और उनके दिमाग में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स और थे जिनकी मूवी आनी चाहिए थी, जैसे कि कैप्टन अमेरिका 4। अगर हम लोग उनकी बात करें तो ओल्ड हो चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका बन गया है और उसकी हम लोग को कैप्टन अमेरिका मूवी दिखाई देगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें आयरन मैन की, तो फैंस को सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि उनकी कोई मूवी हम लोग को देखने को नहीं मिलने वाली है। लेकिन जब से मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आया है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, तब से सब कुछ पॉसिबल हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक डर भी है जो फैंस के माइंड में है, उसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इन केस मान लीजिए आयरन मैन 4 मूवी अनाउंस हो जाए, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज हम लोग वही सब समझेंगे। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक, कमेंट करके बताइए कि आपको किसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा सुपीरियर लगती है, आयरन मैन की कि ब्लैक पैंथर की। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, जब कैप्टन अमेरिका 4 की अनाउंसमेंट हुई थी तो एक तरह से हम लोग उसे पार्ट 4 नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऑल टुगेदर उसमें हम लोग को एक नया सुपर हीरो दिखाई दे रहा है जिसे कैप्टन अमेरिका का मेंटल मिला है, जो कि है सैम विल्सन। दोस्तों, ये तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर हिट नहीं गई थी, और जब वो कामयाब हो गई तो यहाँ पे लगा कि हाँ, कैप्टन अमेरिका 4 भी कामयाब हो सकती है। इसी तरह दोस्तों, ये अनाउंसमेंट हो गई। लेकिन ऐसे ही कुछ केस हम लोग को देखने को मिल सकता है आयरन हार्ट की टीवी सीरीज में। अब आप लोग तो टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी मिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आयरन हार्ट उसी पे काम करेगी। लेकिन अगर ऐसी आयरन हार्ट भी चल जाती है तो क्या अगली आयरन मैन मूवी अनाउंस होगी और यहाँ पे उसकी जो लीड एक्टर होगी वो आयरन हार्ट होगी? अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे भी दो टाइप के फैंस होंगे। पहले वो जो इस बात को मान लेंगे, और दूसरे जो कि चाहेंगे कि पुराना आयरन मैन वापस आए, यानी कि टोनी स्टार्क। हालांकि अपने करंट यूनिवर्स में तो ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन मल्टीवर्स में पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ऑप्शन दूंगा तो आप लोग चाहेंगे कि मल्टीवर्स में एक अलग से आयरन मैन 4 मूवी बने और वहाँ पे जो एक्टिंग करे, जो भी एक्टर हम लोग को दिखाई दे, वो रॉबर्ट डॉनी जूनियर ही हो। क्योंकि दोस्तों, इसका हिंट हम लोग को स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देखने को मिल गया था, जहाँ पे हम लोग देख रहे थे जब पीटर पार्कर मिस्टीरियो से बात कर रहा था कि द वर्ल्ड नीड नेक्स्ट आयरन मैन। इसका मतलब है क्या? वो भी जानते हैं कि आयरन मैन और उसकी टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंस रखती है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। तो भले यहाँ पे आयरन हार्ट आ जाएगी, लेकिन अभी ऑडियंस को उसे समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सैम विल्सन की, तो कब से है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, यानी कि उसका इन्वॉल्वमेंट तो कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर से था, और वो हम लोग को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, उसके बाद टीवी सीरीज में भी देखने को मिला है। बात करें रीरी विलियम जो कि आयरन हार्ट का रोल प्ले करेगी, उसके लिए बिल्कुल सब कुछ नया होगा और हम लोग के लिए भी। तो यहाँ पे फैंस को उसे थोड़ा समझने और एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे फैंस को पसंद आ गई तो हो सकता है अगली आयरन मैन मूवी इसी पे बेस हो। पर यहाँ पे फैंस एक और कैरेक्टर को देखना चाहते हैं जो कि अभी भी अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, और वो तो हम लोग को आयरन मैन 3 में भी देखने को मिला था। और जब टोनी स्टार्क का फ्यूनरल सीन दिखाया जा रहा था तो उस समय वहाँ मौजूद था, जो कि है हार्ली। अब दोस्तों, हार्ली कीनर को हम सब लोग जानते हैं, उसको भी टेक्नोलॉजीज कितनी पसंद है, और आयरन मैन 3 के आखिरी सीन में टोनी स्टार्क ने उसके लिए गिफ्ट भी रखा था, और वो एक तरीके से इनडायरेक्ट रेफरेंस था कि अगर आगे जाके आयरन मैन 4 बनती मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो यहाँ पे हार्ली का भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता। और अब तो हार्ली एकदम बड़ा भी हो गया है। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में जब टोनी स्टार्क चला गया तो ऑडियंस को लगा कि हाँ, अगला आयरन मैन हार्ली कीनर बन सकता है। लेकिन मार्वल स्टूडियोज अभी इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। उसने तो आयरन हार्ट की टीवी सीरीज अनाउंस कर दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके हम लोग को हार्ली आयरन मैन के आर्मर में देखने को नहीं मिलेगा। उसके पास भी अभी बहुत मौके आएंगे, और हैप्पी होगन जैसे पीटर पार्कर को जानता है वैसे हार्ली को भी अच्छे से जानता होगा, लेकिन अभी उसको उतना कम्युनिकेशन नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पे ऑडियंस उसे भी देखना चाहती है, तो वो भी एक कैरेक्टर है जो कि करंट रियलिटी में आयरन मैन बन सकता है। लेकिन इन सब के अलावा हम लोग जब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मूवीज देख रहे हैं, आयरन मैन 1 से लेके इटर्नल्स तक, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये सब करंट यूनिवर्स में हो रही है, यानी कि अपने यूनिवर्स में। सबके बाद जब हम लोग स्पाइडरमैन नो वे होम देखेंगे, उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, तो ये सब ऑल्टरनेट यूनिवर्स में भी हो सकती है, और यहाँ पे मल्टीवर्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है। यानी दोस्तों, हो सकता है कुछ सीन में हम लोग को स्पाइडरमैन किसी दूसरे यूनिवर्स में दिखाई दे। तो यहाँ पे आगे जाके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पास एक गोल्डन मौका होगा आयरन मैन 4 एक सेपरेट यूनिवर्स में बनाने का, और वहाँ पे फैंस को वो चीज़ देने का जो कि फैंस सोच रही है, यानी कि एग्जैक्टली रॉबर्ट डॉनी जूनियर का टोनी स्टार्क, जो कि हो सकता है एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स को भी सर्वाइव कर गया हो।
तो वो चीज़ फैंस को एग्जैक्टली चाहिए। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें करंट रियलिटी की, तो आयरन मैन का आना बहुत चीज़ों के लिए ज़रूरी हो जाता है और यहाँ पे उससे रिलेटेड काफ़ी मूवीज़ हम लोग को देखने को मिलेंगे भी। जैसे कि दोस्तों एक मूवी तो ऐसी बननी चाहिए जहाँ पे उस यूनिवर्स का जो टोनी स्टार्क है वो किसी तरह पता लगा लिया है कैंग द कॉन्करर का और उसे डिफीट भी कर दिया है। अब दोस्तों अगर आप लोग व्हाट इफ की अलग अलग टाइमलाइन देखें, यहाँ पे कोई ना कोई रीज़न की वजह से टोनी स्टार्क की डेथ हम लोग को दिखाई जा रही है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग टाइमलाइन में कैंग एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अभी जो लोकी जिस टाइमलाइन में था उसका नाम था ही हू रिमेन्स और दूसरी टाइमलाइन में कोई और वर्जन का कैंग होगा। तो यहाँ पे कैंग को जितनी भी टाइमलाइन दिखाई दे रही है उसमें से सबसे बड़ा जो दुश्मन है उसका वो है आयरन मैन। तो कोई ना कोई तरीका निकाल दे रहा है टाइमलाइन लिख के कि यहाँ पे टोनी स्टार्क की डेथ हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलती होगी चाहे मल्टीवर्स की वजह से चाहे किसी और चीज़ की वजह से जहाँ पे टोनी स्टार्क ये फाइंड आउट कर लेगा कि उसका ज़िंदा रहना कितना ज़रूरी है और यहाँ पे वो उस वर्जन के कैंग को ख़त्म कर सकता है या फिर उसे सबक सिखा सकता है। उसके बाद दोस्तों असली रियल मल्टीवर्स हम लोग को देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों अभी भी जो एक एपिसोड आप लोग देखे थे जो व्हाट इफ की टीवी सीरीज में हम लोग को दिखाया गया था जहाँ पे टोनी स्टार्क सर्वाइव कर गया, उसके अलावा भी और भी ऐसे यूनिवर्स होंगे। तो मेरे हिसाब से आयरन मैन 4 तो डेफिनेटली बननी चाहिए और उसमें विलन या तो कैंग हो जाए या फिर मोडॉक हो जाए। वैसे ये दो विलन हम लोग को दिखाई देने वाले हैं एंटमैन क्वांटम मेनिया में। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों और भी ऐसे बहुत से विलन हैं जो कि हम लोग को आयरन मैन 4 मूवी में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ड्रैकुला का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अब दोस्तों ऐसी जो टीवी सीरीज़ है ये हम लोग ने टीवी पे देखी हुई है जहाँ पे एवेंजर्स मिलके ड्रैकुला को बीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर इसकी लाइव एक्शन मूवी देखने को मिले तो मज़ा आ जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे आयरन मैन बाकी एवेंजर्स के साथ मिलकर ड्रैकुला को डिफीट कर रहा हो और यहाँ पे एक यूनिवर्स ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे सब एवेंजर्स की डेथ हो चुकी हो और आयरन मैन एक ऐसा सुपर हीरो है जो वहाँ पे सर्वाइव कर गया हो और हम लोग को वहाँ का ओल्ड वर्जन का भी टोनी स्टार्क देखने को मिल सकता है। और एक ऐसा यूनिवर्स भी हो सकता है जो कि हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया जाएगा जहाँ पे आयरन मैन, प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, मिस्टर फैंटास्टिक, उसके बाद ब्लैक पैंथर सब मिलके एक टीम बनाते हैं जिसका नाम होता है इल्यूमिनाटी। उस टीम में नेमर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसी कई पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आयरन मैन जिंदा भी है और बहुत सही से चल भी रहा है। वो सब पॉसिबिलिटी पे अगर हम लोग को आयरन मैन 4 देखने को मिलती है तो बात बन जाएगी। लेकिन चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं टाइमिंग की। एटलीस्ट दोस्तों हम लोग को पहले आयरन हार्ट की टीवी सीरीज का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग को आगे का पता चलेगा कि क्या आयरन मैन 4 आने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। और यहाँ पे एक मूवी और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, उससे हम लोग को बहुत मेजर क्लू मिल सकता है टोनी स्टार्क के रिटर्न का। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी आयरन मैन 4 मूवी से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।